सुस्वागतम, स्वागतम। एक पवित्र निस्वार्थी समाज कार्य में समर्पित कार्यकर्ता के स्मृति समारोह में पधारे महानुभावों का, भाई बहनों का तथा युवा साथियों का स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। गत 23 वर्षों से निरंतर हम उनकी स्मृति को याद करते हुए और उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। वे है श्री सत्यनारायण जी कालाणी। एक धार्मिक समाजसेवी परिवार से आया एक असामान्य सच्चा कार्यकर्ता, जिसने हर किसी को जोड़ा और अपना बनाकर उसे अपनी सेवा दी, अपनी निस्वार्थ सेवा दी और उसको अपने साथ सम्मिलित किया। समयानुसार जैसे भी सेवा कार्य होते थे, जैसे आध्यात्मिक सेवा हो, सामाजिक सेवा हो या आर्थिक सेवा हो, उसमें वो अपनी समर्पित सेवा देकर हमारे मन मस्तिष्क पर और हृदय में सदा के लिए विराजित हो गए। आज भी हम उनकी पावन स्मृति से प्रेरणा लेकर कार्यरत रहने का प्रयास करते हैं। उनके पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन करता हूँ। वो पथिक क्या जो सब पति के साथ चले। पथिक तो वो है जो एक खुद अपना एक नया रास्ता बनाए। ऐसे हमारे श्री सत्यनारायण जी कालाणी थे। और आज मंच पर विराजित जो अपने अतिथिगण हैं और सभागृह में भी जो ऐसी मूर्तियां बैठी है कि जिन्होंने अपने कार्य से एक नया रास्ता बनाया, पुराने रास्ते पर नहीं चलते हुए नया रास्ता बनाया। और ऐसे ही गुणवान व्यक्तियों को हमने गत 23 वर्षों से सम्मानित करने का कार्य किया। अतिथियों के सम्मान में 2 शब्द प्रस्तुत करता हूँ। आप जहमत उठाकर तशरीफ लाए हैं, फूलों की क्या बात है, नजरें हम बिछाए हैं। आज मंच पर विराजित सभी अतिथिगण पुरुषार्थ के धनी हैं। मनुष्य जीवन में आकर हर व्यक्ति ने उच्चतम पुरुषार्थ कर स्वयं का जीवन तो सफल बनाना ही चाहिए, साथ में अन्य जीवों के भलाई के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए, ऐसा अपना शास्त्र कहता है। हम सौभाग्यशाली है कि आज ऐसे व्यक्तियों का हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है। अध्यक्ष के रूप में विराजित आदरणीय पूर्व न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल साहब ने अपनी न्याय देने की क्षमता का परिचय दिया है। न्याय और पालन पोषण होगा, जिसे अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, सेल्फ मेड पर्सनालिटी। उनमें से एक चमकता सितारा जिन्होंने अपने 4 भाइयों के परिवार का भार निर्वाह करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की। माननीय न्यायमूर्ति
श्री कैलाश चंद्र वकालत का व्यवसाय आरंभ किया। औरंगाबाद शहर में आप कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के सलाहकार एवं मार्गदर्शक रह चुके हैं। तत्पश्चात सन 1992-93 में आपका मुंबई से सिटी सिविल कोर्ट और सेशन जज के पद पर नियुक्ति हुई, जहां आपने 5 वर्षों तक न्यायदान किया है। माननीय हाईकोर्ट मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद खंडपीठ में विविध दीवानी तथा फौजदारी केसेस में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले निर्णय जो आज भी अबाधित है। दुनिया शहर में हुए दंगे और फसाद के बाद महाराष्ट्र शासन द्वारा नियुक्त की गई इंक्वायरी कमीशन के चेयरपर्सन होने का दायित्व निभाते हुए विधिक अवधि के समाप्ति पूर्व ही आपने रिपोर्ट शासन को सौंप दी, जो अपने आप में एक मिसाल है। आपके पास दायरा कि अपीलीट ट्रिब्यूनल का अतिरिक्त भार भी सौंपा गया था। आपने अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों की कुछ दिगंबर पंथ की साधु संतों के संपर्क में रहकर आशीर्वाद प्राप्त किए। आप महोदय को सम्मान पूर्वक श्री साई बाबा संस्था ट्रस्ट की जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में कोल्हापुर जिले में स्कूल के ट्रस्टी के रूप में मनोनीत किया गया। एक पड़ाव और जहां आपकी जीवन संगिनी अर्थात भार्या सुश्री सरोज जी ने भार संभाला है परिवार का, भय का, अनिश्चितता का, भयभीत कर देने वाले उस डरावने अनुष्ठ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया, जहां तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख के दरमियान उपरोक्त जांच के पूर्ण होने तक बड़ी दोलायमान मानसिक अवस्था गुजरी है। एक तरफ माननीय महोदय की सुरक्षा के लिए नियुक्त पुलिस बल, दूसरी तरफ राजनीतिक ताकतें। इस आयोग ने 26 अप्रैल 2022 को सरकार को न्यायिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह भी अपने आप को चाहा जा सकता है, परंतु समय की मर्यादा के अनुरूप मैं पुनः एक बार अध्यक्ष के रूप में मंच पर विराजमान चांदीवाल जी का श्री कालानी ट्रस्ट और आप सभी की ओर से हृदय पर से स्वागत करती हूँ। नजर में उतरना कमाल होता है, नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। के साथ मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद। मंगलानां सकलकारो जय श्री राम। श्री सत्यनारायण जी कालानी स्मृति सेवा ट्रस्ट की ओर से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आज के माननीय श्री रामकिशन जी पुरोहित का परिचय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री रामकिशन जी पुरोहित का परिचय देना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने के समान लग रहा है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए संशय साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका हाथ नहीं छोड़ती। इसी तरह आप व्यापार जगत अग्रसर होते हुए आपने समाज के प्रति अनेक दायित्वों को भली भांति निभाया है। आप फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र टेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तथा राजस्थानी सेवा समिति के सचिव हैं। आध्यात्मिक जीवन की अगर बात करें तो 1989 में आपने तालासर भजन मंडल की स्थापना कर भजन गंगा प्रवाहित करने का जो अलौकिक काम किया है वह कल्पनातीत है। आपने अपने टेंट हाउस का नाम श्री सहयोग सेवा रखा है। नाम के अनुरूप ही कई महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन किए हैं, जैसे 2019 में परम आदरणीय श्री रमेश भाई जी ओझा के भागवत कथा का आयोजन हो या आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री रविशंकर जी के प्रवचन का भव्य कार्यक्रम का सबल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इस बात को आपने सत्य कर बताया जब परभणी में श्री प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा का संपूर्ण आयोजन आपने बहुत ही कम समय में किया। इसी प्रकार के व्यवस्थापन या गायत्री मंदिर का पुनरुद्धार आदि के दिव्य नियोजन से भक्तों से लड़कर कई सारे कार्य सफल संपन्न किए
दर्ज है। सफलता से आपने पूर्ण किया है। आपने कई सारे समाज हित कार्य किए हैं, जैसे जयपुर फूड शिविर, ब्लड डोनेशन, दुर्बल परिवारों तक औषधि तथा राशन पहुंचाने का कार्य महीनों तक किया है। आपने सर्व परिवार के सहयोग से कई सारे कार्यों को सफल संपन्न किए हैं। आपके कार्य की सराहना आपको मिले हुए पुरस्कारों से सूचित होती है। ओला स्टील तथा लोकप्रिय अखबार लोकमत समूह के द्वारा आपको नांदेड़ आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र स्तर के अंत में ऐसे आदरणीय गुण संपन्न व्यक्तित्व के संदर्भ में दो पंक्तियां प्रस्तुत कर अपने वाणी को विराम देती हूँ। ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। वक्ता माननीय सीए श्री ब्रिज गोपाल जी जाजू का इनका परिचय देने में आमंत्रित करती हूँ तो पूजा घबरानी को नमन करती हूँ, शत नमन करती हूँ। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व जो इस कार्यक्रम के विशेष पधारे हुए प्रमुख अतिथि हैं, उनका परिचय करवाने जा रही हूँ, जिनका सफर समर्पण, उत्कृष्टता और सेवा की दिशा में व्यक्त होता है। B.R. जाजू एक ऐसा नाम जिसका वित्तीय विद्या, दूरदर्शी नेतृत्व और समाज सेवा में समर्पण का प्रतीक है, जिन्होंने अपने जीवन में आम आदमी से लेकर एक उद्योजक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे कई पहलुओं में रंग भरे हैं। हमारे मिलनसार शब्दों में हम बात करेंगे ब्रिज गोपाल जी जाजू जी के बारे में। शैक्षणिक रूप से आपने अपना ग्रेजुएशन B.Com में पूरा किया, CA फाइनल में कड़ी मेहनत कर और आपने मुंबई विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अपने उम्र के 64वें साल में MBA की डिग्री ICFAI से हासिल कर आपने एक मिसाल बनाई है। स्विट्जरलैंड के स्विस स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से GDBA यानी ग्लोबल डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का वे अभी अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। सर ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण ध्येय रखा है कि वे हमेशा एक विद्यार्थी बने रहें, एक लर्नर बने रहें। जीवन में आते हर क्षण से, हर एक व्यक्ति से वे कुछ न कुछ सीखते रहें। सर, आपकी इस महत्वाकांक्षा पे मैं कुछ कहना चाहूँगी। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। अपना योगदान जरूरतमंदों के लिए अस्पताल खोलकर दिया था, जिसमें 7 लाख से अधिक लोग इलाज करवा चुके हैं। और आगे मीरा फाउंडेशन की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य था। आपके उपलब्धियों के ध्यान मोतियों को बिखेरते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। विशेष वित्तीय दक्षता के धनी और प्रतिबद्ध व्यक्ति ब्रिज गोपाल जी ने 2014 से DG पावर लिमिटेड के डायरेक्टर और CMO के रूप में कार्यभार संभाला है। भाषण से पहले रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, VIP इंडस्ट्रीज, Z नेटवर्क ऐसी कई शीर्ष कंपनियों में निदेशक यानी डायरेक्टर, CFO, CA इन पदों पर वे नियुक्त थे। अपने 50 वर्षों के पेशेवर करियर में मिली कामयाबी का श्रेय सर अपने माता पिता और उनकी धर्मपत्नी निर्मला जी जाजू जी को देते हैं। आपका एक प्रेरणादायी और सम्माननीय सफर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बेस्ट परफॉर्मिंग CFO यानी सर्वोत्तम कार्य प्रदर्शक मुख्य वित्त अधिकारी इस पुरस्कार से आप 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बार सम्मानित हुए हैं, जिसमें नेशनली रिनोन्ड जूरी द्वारा आपकी कार्यशैली का आकलन किया गया था। आपने गौरवान्वित किया है। आप वित्त और कर पैनल के अध्यक्ष थे। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नेंस राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे। आर्थिक मामले पैनल CII महाराष्ट्र के सदस्य थे। CII पश्चिमी भारतीय ICAI के उद्यम सदस्यों
की समिति सीएम माया के सहयोगी सदस्य भी थे और ऐसे ही कई शीर्ष पदों को आपने अपनी प्रभुत्वता से निखारा है। वक्ता के रूप में किए गए योगदान के लिए आप 300 से भी अधिक बार सम्मान की धनी हैं। शीर्ष मारवाड़ियों में से एक इस रूप में भी आपको सम्मान प्राप्त है। राजस्थान रत्न मानव सेवा पुरस्कार से आप गौरवान्वित हैं। मानवीय रत्न पुरस्कार से आपको 2012 में नवाजा गया था। इसी के साथ सशक्त विचारक के रूप में विश्वपाल जी ने स्वयं को महत्वपूर्ण संबंध समाज में प्रतिष्ठान स्वरूप स्थापित किया है। व्यवसायिक और सामाजिक योगदान के साथ साथ आपने कला और साहित्य के शब्दों में ब्रिजगोपाल जी जाजू जी का सफर, उनकी बहुआयामी उत्कृष्टता, समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मिलाने की शक्ति को प्रस्तुत करती है। आपके इस सफर को मार्गदर्शन स्वरूप और प्रेरणा स्थान रखकर कुछ पंक्तियां समेटी है, मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम मारवाड़ियों की संतानें हैं, हम मारवाड़ियों की संतानें हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। के लिए सम्मान हमारे नैतिकता का मार्गदर्शन करता है। इसी शिक्षा शोभायमान न्यायमूर्ति श्री जातिवाल जी, कर्ममूर्ति सीए श्री जाजू जी तथा पुरोहित सभी का अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। श्री सत्यनारायण कालान स्मृति सेवा गौरव पुरस्कार श्री रामकिशन जी, उपाध्यक्ष जरूर पंकटलाल जी पुरोहित। यदि व्यक्ति में कर्म के प्रति निष्ठा हो, परिवार के प्रति स्नेह हो, धर्म के प्रति अनुराग हो और समाज के हर वर्ग के प्रति लगाव हो तो निश्चित ही वह व्यक्ति जो कुछ करेगा उसमें धर्म की प्रतिष्ठा होगी। आज ऐसे ही अनूठे व्यक्तित्व का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन मूल्यों से अपने व्यवसाय को सेवा का माध्यम बनाया और अपने परिवार को इस यात्रा का सहयात्री। आपने अपने व्यवसाय में पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, मोरारी बाबू, रमेश भयोजा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा, योग ऋषि रामदेव जी जैसे धर्मधुरियों के सत्संग से समाज को लाभान्वित किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामहिम राष्ट्रपति तथा लोकनायक नेताओं की बात जन जन तक पहुंचाई। गुरु सागर जी कुंभ से लेकर नाट्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलनों से सांस्कृतिक धार्मिक आंदोलनों को चेतना प्रदान। नांदेड़ में धर्म की धारा को प्रवाहित करने के लिए आपने सालासर भजन मंडल की नींव रखी। रजत जयंती मनाते हुए सालासर भजन मंडल को स्थापना से लेकर आज तक दिशा दी। जगदीश जी महाराज गौशाला के गौरव को पुनः लौटाया और पुरातन गायत्री मंदिर के पुनरुद्धार में अग्रसर हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति को संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परी कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुनीता। गोस्वामी जी कहते हैं कि कवियों ने कहा है कि संत जनों का, श्रेष्ठ जनों का, सज्जनों का हृदय नवनीत यानी मक्खियों के ताप से भिगोता है, पर संत जन सज्जन दूसरों के दुखों को लेकर विद्रवित हो जाते हैं। इस पंक्ति को आपने चरितार्थ किया है। समाज के हर व्यक्ति के दुख को आपने अपना दुख माना है। इस सम्मेलन का आयोजन किया। रक्तदान की आवश्यकता को देखते हुए अनेकों आयोजन किया। कोरोना काल में घर घर भोजन और दवाइयाँ पहुँचाई। अस्पतालों में प्राणवायु, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर तथा सुइयों की चिकित्सा के लिए भगीरथ प्रयास किए। कई कन्याओं के विवाह में परिवार के सदस्य ने निर्माण कराया। कई विपत्तियों में फंसे परिवारों को आर्थिक सहायता दिलवाने में अगुवाई। समाज में समरसता को सुस्थापित करने के लिए सावन का झूला उत्सव, होली मिलन समारोह, दीपावली स्नेह मिलन के कार्यों में समाज को साथ लेकर नेतृत्व प्रदान किया। इन सभी आयामों को साथ साधते हुए
आपने परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखा। आपके बंधुवर राधा किशन जी, जय किशन जी, प्रदीप जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े। देश, धर्म, समाज और परिवार को सम्यक निष्ठा से पूजने वाले इस सेवावती को सम्मानित करते हुए हम भाव विभोर हैं। हजारों योजन दूर रहता है, फिर भी उसकी कोई पर भी सरोवर में अलसाएं, मुरझाएं, कमरों को विकसित कर देता है। इसी प्रकार यहाँ सभी के उपस्थिति में प्रभु अंकल जी को गौरवान्वित करना हमारे मन मस्तिष्क की सेवा भाव को विकसित कर देता है। सम्मान देना यानी सम्मान है। आप तो एक राजा है जो सबके दिलों में राज करते हैं, सबके दिलों में राज करते हैं। म्हणतात ना, अत्तराने कपड्याला सुगंधित करणे ही काही मोठी गोष्ट नाही. आरती माननीय श्री श्यामसुंदरजी हमारे प्रमुख वक्ता कर रहे हैं। इनका सत्कार समाज के इन कार्यकर्ताओं से आई है, कार्यक्रम में बाहर आई है। वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत है, कोशिश करने वाले इंसान बहुत है। रत्न कीर्ति के लिए बनाए हैं ईश्वर ने ही। कीमती रत्न कुछ कीमती के लिए बनाए हैं। उन रत्नों में से कुछ कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं, आज हमारे बीच आए हैं। हमारे शब्द सुनने से मैं आमंत्रित करती हूँ तो आरती पुरोहित को पूर्व सत्कार मूर्ति गंगाखेड़ निवासी माननीय सो मंजूजी तरडा का समूह का हम सब शब्द सुनने से स्वागत करते हैं। स्वागत मैं आमंत्रित करती हूँ तो संध्या जी काबरा इनको कि वे माननीय सो सरोजी कैला तो संध्या जी काबरा स्वागत करेंगे। इसी के साथ तो बिना इनका पुष्प गुच्छ लेकर स्वागत करें। नारी की शक्ति है नर की। तो कि वह गौरी शंकर जी जाजू के भाई गौरी शंकर जी जाजू जी का स्वागत करें। यहाँ सब उपस्थित आज तो बहुत ही महान संयोग है। लक्ष्मी नारायण हमारे द्वार सत्य तक इस जीवन में का उद्धार करूं। ऐसी हमारे आज के सत्कार मुक्ति माननीय श्री निवेदन करती हूँ कि वे अपना मनोबल। और यहाँ पर मेरी माता जी आई हुई है तथा रामेश्वर जी तिवारी मेरे मार्गदर्शक को मैं प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कैलाश सिंह जी सांदेवाल साहब जो निवृत्त न्यायमूर्ति मुंबई उच्च न्यायालय संभाजी नगर से हैं वे। साथ ही श्री सीए ब्रिज गोपाल जी जाजू कार्यकारी संचालक व वित्त अधिकारी डीबी पावर लिमिटेड मुंबई तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इस स्मृति पुरस्कार कार्यक्रम के अध्यक्ष घनश्याम जी मालपाणी साहब, मंत्री श्री श्रीकांत जी मणियार साहब एवं यहाँ पर मेरे मार्गदर्शक अशोक जी सोनी साहब, नावंदर जी साहब, पोकरना जी व मैं लेकिन एक बीच में एक सोनी साहब के लिए एक शेर कहूंगा। एक चांद तू एक है, एक चांद तू एक है, मैंने अनेकों को देखा है, तुझ में दाग है लेकिन मैंने बेदाग देखा है। इस सभागृह में उपस्थित मेरे सभी
सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। श्री सत्यनारायण जी कालानी साहब के लिए मूरत कीरत से बड़ी बिना पंख उड़ जाए, मूरत कीरत से बड़ी बिना पंख उड़ जाए, मूरत तो जाती रही कीरत कभी न जाए। इस प्रकार के सत्यनारायण जी कालानी, मैं सवेरे से आया हूँ, तब से सुन रहा हूँ सत्यनारायण जी कालानी की जो काम की छवि थी, जो सब पर उमटी हुई है, वो मैं सारी बातें सुनकर कालानी जी क्या चीज सुनी है। सुख दुख के वे साथी थे, कार्यकर्ता तन मन धन से रहते थे, सेवा देने का यह उनकी एक ख्याति थी। आज उनके पश्चात उनके मित्र परिवार का मैंने अभिनंदन करता हूँ। गढ़वाणी और उसको अविरत चलाना ये बहुत बड़ी कसरत का काम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मित्र परिवार हो तो इस प्रकार का हो। शिक्षा हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, या अन्य किसी भी माध्यम से कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान करते हैं। सभी मित्रों मैं अभिनंदन यहाँ व्यक्त करता हूँ और इसे याद करता हूँ। भंडारी जी, हेमराज जी, जैन साहब भी इनके साथी थे जो स्वर्गीय कुछ दिनों पहले ही हुए, कुछ वर्षों पहले। उनके जाने के बाद यह काम बिल्कुल सही चल रहा है। घनश्याम जी मालपानी साहब, जिसको पुरस्कार देकर मुझे सम्मानित किया गया। किसी परिवार, किसी जगह, किस हालात में जन्म होना, यह उस व्यक्ति के हाथ की बात नहीं, मात्र जन्म के पश्चात जीवन में आने वाले परिस्थितियों से लड़ते हुए उनसे दो हाथ करते आप अपने आपका जीवन कैसे संवारते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वभौतु सुखीनाम सर्व संतु निरामयाम जैसे अनेक श्लोक मंत्रा किसी घर का वातावरण बचपन से ही समर्पित रहा है। सज्ञान होते होते सालास्त्र भजन मंडल तथा मंडली का सत्संगी साथ भी मिला। संतों का आशीर्वाद है तो राजनीति तथ्यों का सार भी है। सामाजिक कार्यक्रमों का संवाद है तो शासन के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी है। बंधुत्व मित्रों का साथ तो परिवार का संपूर्ण योगदान भी रहा है। व्यक्ति के विकास में सर्वप्रथम तो खुद आता है, तब जाके परिवार, पश्चात समाज, प्रदेश और राष्ट्र ऐसे हमारे तथाकथित मापदंडों को अनुसार विकास की अवस्था होती है। मात्र मेरे खुद के जीवन की ओर देखो तो ध्यान जाता है कि सहयोग सेवा के माध्यम से समाज सेवा करते करते मैं नहीं रहा। मैं प्रणाम करता हूँ एवं मेरे लिए जो नांदेड़ से आए, बाहर गांव से आए, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और इसी तरह मेरे साथ प्रेम आशीर्वाद बनाए रखें, इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आज के हमारे सरकार ना मिला था, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है। खून 23वां सेवा गौरव पुरस्कार प्रदान समारोह के उपलक्ष्य आदरणीय श्री घनश्याम जी मालपानी द्वारा सप्रेम निमंत्रण को मैं तहे हृदय आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही अपनी गौरवान्वित और आनंददायी उपस्थिति का एहसास करते हुए आप सभी को प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। सेवा ट्रस्ट के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेवा में दायित्व इस पावन सभागृह में उपस्थित माननीय श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद जी चांदीवाल की अध्यक्षता के अंतर्निहित सत्कार मूर्ति श्री रामाकृष्ण जी पुरोहित जी, सभी मंचार योग्य मेरे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बंधुओं, भगिनियों और मेरी धर्मपत्नी युवा शक्ति मात्र से मानो उसकी मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। हिंदू पर्वों की पावन श्रृंखला में ये सेवा पर्व के उपलक्ष्य आपको और पूरे परिवार को प्रभु का नमन और प्रणाम करते हुए साथ साथ में आप भी उसका गायन करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो
कंसंट्रेशन के बाद में रखा है कि हम सब लोग अपने आप में तो सफल हो जाए, उसको अपन समाज के लाभान्वित करने के लिए कैसे दे सकते हैं। मेरा मूल आज चर्चा का विषय यही रहेगा कि स्वयं की सिद्धि से समाज की सुनति, और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में प्रमाणिक बदलाव और सुनति हेतु ये विषय चर्चा आपके लिए रामबाण औषधि का कार्य करेगी। और निवेदन है कि मुझे अपना अगले 45 से 50 मिनट एकाग्र पूर्वक मोबाइल को अपने पति के मोड पे करने में शायद समझते होंगे। मेरे गुरु ब्रदर सफल और मेरे रहेंगे ये बड़े बड़े महानतम गुरु जो विश्व स्तरीय रूप में जिन्होंने कर दिखाया है, और कुछ डिवाइन गुरु जिनकी सारी शिक्षाओं का मैं एक निचोड़ सिर्फ 4 मंत्रों के रूप में आपको मैं सौंपना चाहूंगा। मेरा विश्वास है कि जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए ये 4 मंत्र, जिसका मैं कुछ आंशिक रूप से लाभान्वित हूँ और भी कई तक और आपके हृदय के तारों तक पहुंचाऊं। समाज सेवी, प्रोफेशनल, पति, विद्यार्थी और परिवार के कर्ता आदि सभी सम्मिलित नहीं है। वर्तमान समय की विषम परिस्थितियों और बदलाव को देखते हुए अपने को सबको समझना जरूरी है कि आज हम किस मुकाम पर स्थित हैं। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आज हम किस घड़ी पे, किस स्थिति में यहाँ पे स्थित है। कारण काफी कुछ इसके बारे में एक निचोड़ बनाया है। बहुत सारी मानसिक व्याधियां, बीमारियां ग्रस्त हो रही है, और मानसिक बीमारियां हुई है। मैं उसको इससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैंने देखा है, एहसास किया है, ये 4-5 मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा ग्रसित कर रही है। पहली मानसिक बीमारी है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। आज हर किसी को अपन कुछ भी करते हैं उसमें एक स्वार्थ, भाई के प्रति, सास बहू के प्रति, समाज से दूसरे समाज से के प्रति एक काम करने के बदले में कुछ भी काम करो, उसकी फल की अपेक्षा या कुछ वापस लेने की अपेक्षा एक बहुत प्रबल बीमारी के रूप में उन्नत हो रही है। दूसरा, अति स्वाभिमान। मेरा आप एक डाटा आपको यदि मैं शेयर करता हूँ, आपको चौंका देने वाला है। ईगो जिसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी हर दिल में पहुंच गई। घर घर में 80% आजकल जो सेपरेशन हो रहे हैं, एक तो सेपरेशन हो गए कानून के तहत डाइवोर्स केसेस, और एक सेपरेशन हो गए घर में रहते हुए भी तनावपूर्ण वातावरण जिसमें दिल अलग अलग हो गए। सडन एंड नॉन लीगल वर्जन। यदि आप इनके डाटा का एक एनालिसिस देखेंगे, उस एनालिसिस में ये मिलता है कि 80% लोग अपने एक ईगो की वजह से और ये सेपरेशन हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मानसिक व्याधि हो गई है। तीसरा हो रहा है अपना इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं समाज से इतना प्रभावित हूँ कि मुझे तो ये मोस्टली बीमारियां आप दिखी भी नहीं। और जो सबसे एक आजकल समृद्धशाली लोगों में हो रहा है वो है तुलना, कंपैरिजन। मुरारी बापू का एक वर्ड था जिसको मैंने इंग्लिश में ये कन्वर्ट किया है कि जो प्राप्त है मेरे साउथ वालों के साथ में ज्यादा क्यों नहीं है, क्यों है। मैं अपने नोट में जिसके भाइयों के पास में मकान भी नहीं है, खर्च नहीं कर रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये 4 बीमारियां घर घर घुस रही है, और 1930 तक भारत देश ये 4 बीमारियों का लीडर बनने वाला। ये भी मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका समाधान भी मैं आपको अभी कुछ ही शब्दों में आगे कुछ मिनटों में बोलने वाला हूँ। अब आ जाइए अपने एंटर करते व्यावसायिक जगत में। व्यवसाय प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, आगे मैं सफल हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा। आज जो मैंने सफलता देखी है उसको मैं सस्टेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस सफलता के मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, आज इस सफलता के मुकाम को आगे 10 साल तक खींच पाऊंगा नहीं खींच पाऊंगा।
आप सभी उद्योगपतियों, व्यापारियों और आपका दिल बोलेगा कि ये विषय सोचने लायक है, आपके लिए नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए होगा। तो ऐसे क्या अवरोधक स्थितियां हैं जो हमको विकास से संकुचित कर रही है या विकास का रिवर्स डायरेक्शन दे रही है? मैंने इसका एनालिसिस किया है और इसलिए मैं आपको मेरे 70 घंटों का प्रयास को सामने नहीं बोल रहा हूँ, जो उसको 7 मिनट में आपको दोहराना चाहता हूँ। सबसे बड़ा हो गया है नई तकनीकी के प्रभाव, न्यू टेक्नोलॉजीज। हम लोग जो माफ करना 60 इयर्स के ऊपर वाले, मैं भी उसमें शामिल हूँ, नई तकनीक को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, एडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं है। उससे आप मोबाइल पर क्या ये करते हो, 5G, मशीन लर्निंग, ये अगले 5 साल में जैसे हर घर में मोबाइल और टीवी घुस गया है, ये टेक्नोलॉजी आपके जीवन में घुसने वाली है। जो एक्सेप्ट और उसको स्वीकार नहीं करेंगे वो है ऑब्सोलीट। और जब मनुष्य ऑब्सोलीट हो जाता है, उसके कोई एम्बिशन नहीं रहते हैं, उसकी वैल्यू भी जीरो होती है। आपको पता है शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरा जो हो रहा है बिजनेस में, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, वो है नए बिजनेस मॉडल्स हो रहे हैं। आपको पता है कि बिना कार होते हुए उबर और ओला सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई है। गाड़ियों की कंपनी में एक कार नहीं है उसके पास। सबसे बड़ा स्विगी और जोमेटो एक रेस्टोरेंट नहीं है, सबसे बड़े रेस्टोरेंट को आज चला रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल्स हो गए हैं, आउटसोर्सिंग का बिजनेस मॉडल हो गया है। अब तो यह हो गया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले भी अब शायद कितने दिन जीवित रहेंगे मुझे पता नहीं है। अपने को स्वीकार करना है, यदि बिजनेस में भी आगे बढ़ना है, या तो अपन नए बिजनेस के साथ में जुड़ जाए और या अपने बिजनेस को भी परिवर्तन करके नए बिजनेस मॉडल में अपन परिवर्तन। ऐसी बात नहीं होती है, उसके पास बहुत ऑप्शंस हो गए हैं। ये जो आजकल दुनिया भर के जो रीडिंग मटेरियल्स वगैरह सब है, उसमें काफी सारे ऑप्शंस हो गए हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। आप यदि प्रोफेशन में हो, सर्विसेज फील्ड में हो या बिजनेस में हो, यदि आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर को डिलाइट नहीं करेंगे, कस्टमर की मांग के एक्सपेक्टेशन के अनुकूल नहीं रहेंगे, आप करना, मुझे शंका है कि वो बिजनेस आगे 5 साल सस्टेन भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और लास्ट मैं उन लोगों को ये आगाह करता हूँ, ये मेरे एक पूरे लेक्चर का पार्ट था। लास्ट टाइम जब मेरा कोलारमपुर में लेक्चर था, मैंने 55 बार अभी तक आउटसाइड दुनिया में मेरे लेक्चर्स बहुत उत्साह और लोगों ने रेस्पेक्ट से सुना है। नॉट बिकॉज ऑफ दिया क्या, जो आजकल इंडिया का रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से मेरे को भी उन्होंने बहुत सुना। लीडरशिप और बिजनेस के मालिक, उनके लिए मैं स्ट्रेट शब्दों में बोलना चाहूंगा जो मेरे दिल की बात है। आज ज्यादातर बिजनेस जो फेल हो रहे हैं और अंडर परफॉर्म हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार मालिक बिजनेस के स्वयं। ऐसा नहीं कि उनका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट है या उनका वो कोई प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात आती है ओनर्स में कंप्लेसेंसी, कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जब 40 साल तक अच्छा किया है, मैं मेरे स्टाफ की, मैं मेरे क्लार्क्स की मैं क्यों सुनूंगा? और इसलिए वो करते रहते हैं, कंप्लेसेंसी की फीलिंग है, वो बिजनेस आगे चलने वाले नहीं। दूसरा एक फैक्टर आता है का चेंजिंग मॉडल, कुछ भी कर पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो फीडबैक जो होती है कस्टमर से, ग्राहकों से, एम्प्लॉय से, वो सिस्टम यदि करेंगे तो आपको पता लगेगा वेयर डू यू स्टैंड और आप क्या चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बताया आज की वर्तमान स्थिति के बारे में। आगे बढ़ाते नहीं होते हुए पर अपने को जानना जरूरी, अपन किस मुकाम पे बैठे हैं। परवड़ी समाज की समृद्धि में अभिवृद्धि हेतु मैं आपके लिए 4 विशेष गुरु मंत्रों को भेंट करना चाहूंगा, जो आपकी अपेक्षित कामयाबी की रफ्तार को गुना करेंगे। ये मेरा विश्वास है। इसको चाहे तो आप एक गारंटी कार्ड लेके, काफी कुछ अध्ययन किया है। मैं मेरी बहुत ह्यूमिलिटी और निवेदन के साथ कहता हूँ कि मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के कम से कम 100 सक्षम और सफल लोगों की आत्मकथा, और मेरे को खुद को आज अजीम हसन प्रेमजी जैसे बड़े लोगों के साथ में डायरेक्टली काम करने का मौका मिला है। धीरू भाई अंबानी के अंडर में काम करने का मौका मिला है। दिल्ली बिराम के गोविंद का वेल्सटन के मालिक है। इन सब उनके सम्मानी हैं।
इन सब के काम करने का एक मैंने सीखा और मैंने विदेश यात्रा में बहुत शौके कॉलेज से एक भी है, एक जेन कॉम करके हुआ था। कोई आदमी व्हाट्सएप यूज करता है, आंसर यस है। ये जेन कॉम व्हाट्सएप का मालिक है और इसको कॉलेज से धक्के मार के निकाला हुआ है। और आज क्या सफलता है, बिल गेट्स कॉलेज से आगे निकाला हुआ है। दुनिया के कितने सालों तक सबसे नंबर 1 अरब और खरबपति वही रहे हैं। माइकल डेल एक अमेरिका में हुआ था, नाम के 60-70 बिलियन यूएस डॉलर, आपके छोटे कैलकुलेटर में फिगर ही नहीं आएगा, उसका मालिक है। लेडी एलिसन ओरेकल फाउंडर, ऐसे में कई नाम बता सकता हूँ। इंडिया में भी है जो क्वालिफाइड नहीं थे, अपने बांगुर जी है, बिरला जी है, मेरे बॉस अजीत प्रेम जी है, धीरूभाई अंबानी है। इन सब का क्या गुरु मंत्र है, ये 4 गुरु मंत्र फॉलो किया उन्होंने। मैंने सामाजिक और ये व्यापारिक ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, इसका निचोड़ में 4 मंत्र फॉलो किए हैं और चारों मंत्रों के साथ ये सब सक्सेस हुए हैं। विषय मतलब क्या आप धर्म अलग है क्या? ईश्वर की वही संतान है, ईश्वर की हम भी संतान है। जरूरत है आपको इनका अनुसरण करने के लिए आप हमको, और वो सफलता के शिखर पर, तो हम भी असफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। एक सेंट होता है, अपन सेंट लगाते हैं, उसकी महकान होती है। तो मैं कहना चाहूंगा, इत्र से कपड़ों की महकान, इत्र से कपड़ों की महकान कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आएगी। इत्र से कपड़ों की महकान कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो जब है जब आपके किरदार से महक आवे। मजा तो जब है जब आपके किरदार से महक आवे और आप अपने किरदार को निभाओ इतने शिद्दत से, ये परवड़ी। तो यही जो सक्सेस मंत्र है चारों का, तो आइए समय आ गया है, मैं गुरु मंत्रों के रत्न सागर के उन 4 विशेष पैकेज को खोल के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रथम मंत्र, एक हमने और हमने बचपन में एक खरगोश और एक कछुआ की कहानी पढ़ी है, सबने पढ़ी है शायद। दौड़ का प्रथम चरण था कि खरगोश भागकर, और ये तो कछुआ साहब बहुत दूर पे है, जब आएंगे जब देखेंगे। कछुआ अपनी सतत और निरंतर यात्रा से, धीमी यात्रा से, और वो पहला चरण का दौड़ में कछुआ जीत गया। भाइयों बहनों, 50-60 साल पहले अपने समाज और बिजनेस की बात यही आइटम्स थे, पर उनके सामने कोई कंपटीशन नहीं था, प्रतिस्पर्धा नहीं थी। धीमी स्थिति में जो भी करते थे सब कुछ चल जाता। तो ये दौड़ का पहला चरण था। मैं नहीं करूँगा, आपको ये फॉलो करना है। दौड़ का दूसरा चरण चालू हुआ करीब 35 साल के पहले तक, 35 से 50 साल के बीच में, रफली समझ लीजिएगा। अपनी दूसरे चरण की दौड़ से अपने कायम की सफल की। ऐसे ही उस दौड़ में कुछ व्यवसायी लोग और कुछ समाज के नेता लोग आगे बढ़ते गए अपनी प्रतिभा और अपनी शक्ति और अपने क्षमता के बलबूते पे। और उसमें क्या हुआ, कमजोर वर्ग वो पीछे रह गया, तो उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। चरण भी मेरा गुरु मंत्र नहीं है। दौड़ का तीसरा चरण, खरगोश भाई साहब ने सोचा कि मैं जमीन पे फास्ट भाग सकता हूँ, और कछुआ भाई साहब ने सोचा मैं पानी में फास्ट भाग सकता हूँ। अब दोनों की दौड़ चालू हुई। जहाँ जमीन था वहाँ खरगोश आगे निकल गया, और जहाँ पानी था वहाँ पे कछुआ जी आगे निकल गए। लेकिन अपनी अपनी जो दक्षता है, अपनी अपनी विशेषता है, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों भागे, लेकिन कोई भी पूरी दौड़ नहीं जीत सका। और यही हालत अपने समाज और व्यवसाय को हुआ कि सब तो लक्ष्य होते नहीं है, एक दूसरे को सिखाना भी नहीं चाहते, तो अगले पूरे समाज का कोई विकास नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं कर पाए। अब आप दिल थाम के देखिएगा, जो दौड़ का एक अंतिम चरण है जिसमें मेरे गुरु मंत्र का पहला आपको रत्न मिलेगा, वो है दौड़ का चौथा भाग। चौथा भाग ऐसा है कि जहां तक जमीन थी वहां खरगोश ने कछुआ साहब को अपनी पीठ पे बैठाया, और जब पानी की शुरुआत हुई, दौड़ दोनों जगह में सफलता की। समृद्ध समाज के लिए जरूरत है कि समाज के हर स्तर आपसे सहयोग, आपसे साझा एवं सेवा भाव
और सेवा भाव का मतलब है एक मानवीय क्रिया है, भाव से अगले को फायदा होता हो, आप निस्वार्थ भाव से करता हो और करने के बाद में एक अंदर की आनंद की अनुभूति होती हो। ये 3 पहलू होते हैं सेवा भाव के। तो मैंने कहा कि सहयोग, साझा और निस्वार्थ सेवा भाव से ये दोनों ने किया खरगोश और उसने। 2010 के बाद में जो हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है, आज हम दूसरे विदेशी लोगों के साथ एक दूसरे के पार्टनरशिप हो रहे हैं जिसको साझा बोलते हैं, और एक दूसरे को चाहते हैं कि अपन आगे बढ़ाएं, विशेषकर अपनी तो सनातन परंपरा रहा कि इससे न केवल अपन सब हर क्षेत्र में बढ़ जाएंगे। ये केवल मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं समाज के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहा हूँ, परिवार के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, और अपने खुद की स्वतः की व्यक्तित्व जो बढ़ाने की जो है लीडरशिप क्वालिटीज, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहा हूँ। तो ये पहला मंत्र है मेरा, गया का सक्सेस हुआ था। आपको पता है एनालिसिस के अंदर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इसरो के सब अधिकारी, वैज्ञानिक, डाटा सेंटर्स, भारतीय एजेंसियां एंड सब पॉलिटिशियन सबका मिलने का सहयोग साझा से अपन चंद्रमा की धरती पे भी पहुंचे, जो संभव नहीं था। इस प्रथम मंत्र में मेरे को टेम्पटेशन आगे एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। एक कंजूस ने ब्राह्मणी समाज को निमंत्रण किया भोज के ऊपर। एक कंजूस ने ब्राह्मणी समाज को जीवन पे बुलाया, यहाँ पे एक चम्मच बांध दिया कोने पे। अब बोला कि आप खाने की कोशिश करो, कितनी भी कोशिश करो आप उस कंजूस का खाना नहीं खा सकते। पर जब मेरा गुरु मंत्र पहुंचा, गुरु मंत्र पहुंचते ही एक व्यक्ति ने दूसरे को अपने उस चम्मच से खाना खिलाया, दूसरे ने पहले वाले को खिलाया। इससे बड़ा सहयोग और साझा और सेवा का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, और सबने भरपूर उसका जीवन